एक नए उत्साह के साथ हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं आज डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर। ये डिबेंचर होता क्या है, सीधे मुद्दे पर आता है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया है कि कंपनी अपने कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या क्या कर सकती है। कंपनी के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कंपनी शेयर जारी कर सकती है, कंपनी डिबेंचर जारी कर सकती है, और कंपनी बैंक से लोन भी ले सकती है। बताया था हमने, एम आई राइट? तो शेयर्स भी दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। मैं आपको बता दूं कि डिबेंचर एक्चुअल में क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता चुका हूं। एक लेक्चर मैंने आपको दिया था, है ना, जिसमें मैंने कहा था कि भाई पहली बार एक जगह पर आप देखोगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस। तो हम उस लेक्चर का लिंक भी यहाँ पे डाल देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उसको भी समझ लें और इसके माध्यम से आप डिबेंचर को और अच्छे से समझ सकते हो, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, देखो कंपनी जब डिबेंचर जारी करते हैं, इसका मतलब सीधा है कि कंपनी ये कहती है आम पब्लिक से कि आओ मेरी कंपनी में पैसे लगाओ, हम तुम्हें इसके बदले में इंटरेस्ट देंगे। और वो इंटरेस्ट का रेट फिक्स कर देती है नॉर्मली कि भाई ऐसा है कि हम आपको इतना % इंटरेस्ट देंगे। मैंने आपको कंपैरेटिव स्टडी में बताया था कि डिबेंचर होल्डर्स जो है ना, ये बाहरी व्यक्ति की तरह होते हैं। किस तरह होते हैं? कंपनी को लॉस हो प्रॉफिट हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वो हर हालत में कंपनी से वो अपना इंटरेस्ट ले लेते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो ये कंपनी के बोरोड कैपिटल होता है। कौन सा कैपिटल होता है? और अगर आपने इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जारी किया है तो ये शेयर कैपिटल होता है। तो फाइनली क्या समझ में आया? कंपनी अपने कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, मतलब पैसे की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, आम पब्लिक के बीच डिबेंचर भी जारी करती है। शेयर के साथ साथ कंपनी डिबेंचर भी जारी किया करती है। अगर कंपनी के द्वारा डिबेंचर जारी किया जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी इसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के तहत इसको रिकॉर्ड करेगी। इसको शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा। यहां भी डिबेंचर जारी करने का भी सिस्टम वही होता है जो शेयर जारी करने का सिस्टम होता है। जैसे शेयर में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल होता है, यहां भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल होता है। डन? डिफरेंसेस कहां पर है मैं बार बार बोल चुका हूं, फिर बताता हूं। शेयर के अगेंस्ट आप डिविडेंड देते हो, मतलब, लेकिन डिबेंचर के अगेंस्ट आप इंटरेस्ट देते हो। क्या देते हो डिबेंचर के अगेंस्ट? डिबेंचर के अगेंस्ट आप इंटरेस्ट की अदायगी करते हो। और डिबेंचर के बारे में एक बात और कंफर्म कर लीजिए कि डिबेंचर को आपको 20 साल, मैक्सिमम 10 साल, 10 साल में आपको लौटा नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम 20 साल, और साथ में इक्विटी शेयर को कभी हम लौटाते नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं उस वीडियो का लिंक जिसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर का डिफरेंस बताया गया है। उस लेक्चर को एक बार सुनने के बाद आप 100% डिबेंचर क्या होता है यह वहां और अच्छे से समझ जाओगे। अब फाइनली डिफिनेशन देखिए क्या है। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपनी, इशूड बाय कंपनी। अब आइए ये क्या है, इसका मेन उद्देश्य वो भी बताते हैं। एक्नॉलेजिंग अ डेब्ट एंड containing a contract for the payment of the principal at a specific time and for the payment of interest at the fixed date। मतलब ये डिबेंचर अल्टरनेटिवली मैंने आपको बताया कि जब मान लो मैंने आपको डिबेंचर जारी किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कितना % इंटरेस्ट दूंगा, कब दूंगा, और आपके पैसे को मैं कब लौटाऊंगा। दैट्स ऑल। ये कंपनी के लिए बोरोड कैपिटल होता है, कंपनी के लिए लोन की तरह होता है। सारा सिस्टम सेम, जहां डिफरेंस है मैंने आपको बताया। अब डिबेंचर के कुछ फीचर्स हैं, आइए वही फीचर्स ही मैं आपको बता रहा था उस वक्त से।
मैं उस वक्त से लगातार फीचर्स बता रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूं। डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन टेकन बाय द कंपनी। देखो, कंपनी जब बैंक से पैसे उधार लेकर आती है ना, तो सीधा सीधा आप इसको बैंक लोन कहते हो। लेकिन अगर कंपनी आम पब्लिक से पैसा उधार लेना चाहती है, टुकड़ों में लेना चाहती है, तो हम इसे डिबेंचर कहते हैं। समझिए, अगर मेरी कंपनी और आप लोग, मैं अगर डिबेंचर जारी कर रहा हूं, तो अल्टरनेटिवली मैं आम पब्लिक को, आप लोगों को कह रहा हूं कि आओ तुम मुझे लोन दो। जितना लोन दोगे हम एक रेट तय कर देते हैं, उसके हिसाब से हम आपको 1 साल के पूरा होने पर हम आपको ब्याज देंगे, वो डेट पहले बता देंगे। समझ रहे हो? जैसे आप मुझे अगर 1 लाख दोगे, तो मैंने सपोज करो 12% तय कर रखा है, तो 1 साल में मैं आपको 12,000 रुपए इंटरेस्ट दे दूंगा। हर साल एक सर्टेन डेट पे मैं आपको इंटरेस्ट देते रहूंगा। फिर मैं बताऊंगा कि आपका ये जो 1 लाख है मैं कब लौटाऊंगा। मैक्सिमम टाइम क्या ले सकता हूं मैं लौटाने के लिए? 10 साल। उसके अंदर मुझे आपको लौटा देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? डिबेंचर का मतलब समझ में आ रहा है? चलो एक और कुछ और चीजें देख लेते हैं। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर पर्सन। ये एक डेब्ट है, एक लोन है। बात समझ रहे हो? ये एक्नॉलेजमेंट है। मैंने बार बार कहा कि भाई डिबेंचर एक लोन होता है कंपनी के लिए, उधार होता है, ये शेयर की कैटेगरी में नहीं आता। इट कैरीज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने अभी बताया ना, इस पर रेट फिक्स कर दिया जाता है। जैसे देखो फिर से, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड का कोई रेट फिक्स नहीं होता, बट प्रीफरेंस शेयर पे डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। बट फिर प्रीफरेंस शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर होता है, फिर मैं कहूंगा वो लेक्चर जरूर कंफर्म कर लें आप। इट कैरीज द प्रॉमिस टू पे इंटरेस्ट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ये कहता है कि हम आपको कब इंटरेस्ट पे करेंगे। डिबेंचर हैज टू बी रिफंडेड आफ्टर ए स्पेसिफिक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। 10 साल के अंदर अंदर आपको डिबेंचर को लौटाना पड़ता है। तो जो टाइम दिया गया है उसमें डिबेंचर को लौटा देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, एक बार और समझिए। देखिए, ऐसा कोई भी डिबेंचर जारी नहीं किया जा सकता, पॉइंट टू बी नोटेड। ऐसा कोई भी डिबेंचर जारी नहीं किया जा सकता है जो रिडीमेबल ना हो। रिडीम का मतलब वापस, रिडीमेबल मतलब शोधनीय है, शोधन। मतलब ऐसा कोई भी डिबेंचर ये जारी नहीं किया जा सकता अब कंपनी के द्वारा जो कंपनी कहे कि हम आपको वापस नहीं करेंगे पैसा। यू हैव टू रिडीम, आपको रिडेम्पशन करना पड़ेगा। और मैक्सिमम टाइम कितना होगा? 10 साल होगा। फिर याद रखिए, इक्विटी शेयर की वापसी कभी नहीं होती है। मैंने बताया हुआ है कि अगर इक्विटी शेयर कोई अगर वापस हम कर दें, अगर इक्विटी शेयर कोई वापस कर दें तो कंपनी बंद हो जाएगी ना। कंपनी को चलाने का मतलब ही नहीं बचता। कंपनी का मेन ओनर ही अगर पैसा लेकर भाग जाए तो कंपनी कैसे चलेगी? तो इक्विटी शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड। प्रीफरेंस शेयर का भी रिडेम्पशन करना जरूरी है, बट प्रीफरेंस शेयर के रिडेम्पशन का मैक्सिमम टाइम 20 साल। याद रहेगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के रूप में नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं। और डिबेंचर का भी रिडेम्पशन जरूरी है क्या? जरूरी है। Yes, at any circumstances you have to redeem the debenture. तो कहने का मतलब क्या है कि डिबेंचर का भी रिडेम्पशन नेसेसरी है, ऑप्शनल नहीं है। यहां पर आपको वापस करना ही होगा। एक होता है ना ऑप्शनल है, चाहो तो वापस करो या ना करो, नो। और मैक्सिमम कितना टाइम, मतलब कि अगर मेरी कंपनी है, मैं अगर आपसे कहूं कि देखो आओ मेरी कंपनी के डिबेंचर में पैसा लगाओ, मैं तुम्हें 15 साल में लौटा दूंगा। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है? नहीं, नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम टाइम कितना दे सकता हूं मैं आपको? अच्छा, 10 साल दे सकता हूं। मैक्सिमम 10 years कैन बी गिवन, इससे ज्यादा नहीं। ये कंपनीज एक्ट में इस बात को मेंशन किया गया है। अगर आप इसके अलावा कुछ और काम करोगे तो आप गैर कानूनी काम करोगे। अच्छा, ये पॉसिबल है कि मैं कहूं कि मैं आपको डिबेंचर जारी कर रहा हूं, 7 साल में लौटा दूंगा पैसे? इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है? हाँ, 7 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल पॉसिबल है, ज्यादा पॉसिबल नहीं है। वही कह रहा है, वही कह रहा है। देखो, डिबेंचर हैज टू बी रिफंडेड आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। जो पीरियड बताया गया है उसके तहत आपको रिफंड करना ही पड़ेगा। नो ऑप्शन यू हैव। कह रहा इट में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, मैं भी बताऊंगा इसी लेक्चर में आगे कि सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है। इसे वोटिंग राइट नहीं मिलता है, यह बात भी मैं बता चुका हूं।
अगला पॉइंट, अब देखो, इट इन अ सिक्योर डिबेंचर द बॉन्ड में हैव, देखो यहां पर क्या है, ये फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज भी होता है कुछ। हम जब आगे अभी डिबेंचर के टाइप को पढ़ेंगे, इसके फीचर्स अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। ये देखो, पहला पॉइंट हमने आपको डेफिनेशन बताया, उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। व्हाट डू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स? क्या जानते हो डिबेंचर के बारे में? वो सारी चीजें एक एक करके लिख दो, यही कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर है, रटने की जरूरत नहीं है। अभी देखो शॉर्ट में मैं बता दो क्या क्या जानते हो तुम। ये कंपनी के लिए डेप्ट होता है, एक बोरोड कैपिटल का पार्ट होता है, इस पर इंटरेस्ट दिया जाता है जिसका रेट फिक्स होता है। क्लियर? इसको एक स्पेसिफाइड पीरियड या जो एक तय डेट के जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है उसमें आपको इसको लौटाना ही पड़ता है। मतलब कि कोई भी डिबेंचर ऐसा नहीं हो सकता जो इरिडीमेबल हो, आपको रिडेम्पशन करना ही पड़ेगा। इसके बारे में और क्या जानते हैं? ये क्या हो सकता है? सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। क्लियर? ये ऑलवेज रिडीमेबल होगा, ये कन्वर्टेबल हो सकता है, नॉन कन्वर्टेबल हो सकता है। हम इसमें 500 बातें लिख सकते हैं और इन्हीं बातों को कलेक्ट करके जब पैराग्राफ फॉर्म में लिख देता है तो यही डिफिनेशन होता है। जब भी किसी टॉपिक का डिफिनेशन कहा जाए, मैं एकदम यूनिक बात कर रहा हूं। कई बार डिफिनेशन को देखकर बच्चे को यह लगता है कि इसी बात को रटना जरूरी है। नेवर। उस बात के बारे में जो चीज तुम जानते हो अपनी भाषा में उसे लिख दो। इन सारी बातों को पैराग्राफ फॉर्म में एक साथ लिख दो, वही उसका डिफिनेशन है। समझ रहे हो क्या? इससे ज्यादा बात को भारी बनाना ही नहीं है। 40 बुक देखोगे, 40 तरह की बातें लिखी होंगी। कितनी चीजों को चेक करोगे तुम? इसके बारे में नॉर्मली क्या जानते हो, बस वही लिख दो, वही उसका परफेक्ट डिफिनेशन है, अपनी भाषा में लिख दो। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, मतलब उसके बारे में क्या जानते हो, पॉइंट वाइज लिख दो। अब आइए हम आपको बताते हैं डिबेंचर के टाइप्स को। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, मैंने आपको प्रीफरेंस शेयर का टाइप बताया था, याद है? वो लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं, याद है ना? उसी तरह से डिबेंचर। अब इक्विटी शेयर्स का टाइप होता है? नो। इक्विटी शेयर एक्सेप्शनल है। इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट होता है? यस। डिबेंचर को वोटिंग राइट होता है? नो। यही बात, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है। तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंस समझना है, फिर मैं कह रहा हूं वो लेक्चर जाके देख लो, यूनिक लेक्चर है वो। अब आइए फिर से डिबेंचर के टाइप को थोड़ा सा दिखाता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बियरर डिबेंचर्स, दो को एक साथ समझिए। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है और बियरर डिबेंचर क्या होता है? देखो, जब डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर तो समझ में आ गया ना, तभी इसके टाइप को समझ पाओगे। अब टाइप्स क्या है कि किस किस तरह का डिबेंचर हो सकता है। एक ही डिबेंचर में एक से ज्यादा लक्षण पाया जा सकता है। हाँ, देखो इसको सेंस को समझिए। क्या एक कार में एक से ज्यादा फीचर्स होते हैं? हाँ, तो जरूरी नहीं कि जो एक फीचर रहेगा तो दूसरा नहीं रह सकता है। एक डिबेंचर रजिस्टर्ड होने के बावजूद कन्वर्टेबल हो सकता है। रजिस्टर्ड और कन्वर्टेबल होने के बावजूद भी वो क्या हो सकता है, सिक्योर्ड हो सकता है। कुल मिलाकर इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक डिबेंचर में क्या क्या टाइप्स हैं। तो इसका मतलब आइए देखते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब क्या है। रजिस्टर्ड डिबेंचर एक ऐसा डिबेंचर जिस डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ होगा, तो वो डिबेंचर क्या कहलाएगा, रजिस्टर्ड डिबेंचर कहलाएगा। क्लियर है? जब कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स का नाम कंपनी में के रजिस्टर में मेंशन कर दिया जाए तो उसे हम रजिस्टर्ड डिबेंचर कहेंगे, और इंटरेस्ट उससे ही मिलेगा जिसका नाम रजिस्टर में लिखा होगा। इंटरेस्ट उससे ही मिलेगा जिसका नाम रजिस्टर में लिखा होगा। पैसे की वापसी उसे ही होगी जिसका नाम रजिस्टर में लिखा होगा। तो अगर आपके पास रजिस्टर्ड डिबेंचर है, इसका मतलब आपका नाम कहां पे लिखा है, कंपनी के रजिस्टर में लिखा है, और अगर आपका नाम लिखा है तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपको पैसा वापस मिलेगा। क्लियर? अब ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, 2 मिनट रुकिएगा, ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा।
अब अगला है बियरर डिबेंचर्स, वाहक ऋण पत्र। अच्छा देखो, इसको हिंदी में ऋण पत्र कहते हैं। इससे भी क्लियर होता है कि कंपनी के लिए ऋण होता है। ये क्या होता है बोलो? और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होता है, लंबे टाइम का लोन होता है एक तरह का डिबेंचर, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता। तो बियरर डिबेंचर का मतलब है कि एक ऐसा डिबेंचर जिसके होल्डर का नाम, जिसके होल्डर मतलब जब डिबेंचर होल्डर का नाम, देखो ऐसा डिबेंचर जिसके होल्डर का नाम का मतलब क्या हुआ? ऐसे डिबेंचर होल्डर्स जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं लिखा होता है, मेंशन्ड नहीं होता है, ऐसे डिबेंचर को क्या कहता है? बियर डिबेंचर। मतलब ऐसे इसको समझिए, अगर आपने कोई ऐसा डिबेंचर लिया है, आपने कोई ऐसा डिबेंचर लिया है जिसमें आपका नाम, आपने डिबेंचर किसी कंपनी का लिया और आपके नाम को उस कंपनी के रजिस्टर में मेंशन किया गया कि यू आर द होल्डर ऑफ दिस डिबेंचर, इट मींस यू हैव टेकन रजिस्टर्ड डिबेंचर। If your name is not mentioned in the book of, in the register of the company, it means you have taken bearer debenture. तो bearer debenture का मतलब क्या है? जिसके हाथ में वो डिबेंचर है वही उसका मालिक है, जिसके पास वो डिबेंचर सर्टिफिकेट रहेगा, डिबेंचर का सर्टिफिकेट इश्यू होता है, ठीक है ना, जो जिसके हाथ में वो रहेगा वही उसका मालिक है, उसी को ब्याज मिल जाएगा, उसी को ब्याज मिल जाएगा, उसी को रिटर्न मिल जाएगा। तो ज्यादा सिक्योर्ड कौन सा लग रहा है? आप कौन सा चाहेंगे लेना, रजिस्टर्ड या बियरर? रजिस्टर्ड। तो मतलब इसका डिफरेंस इसी वजह से है, रजिस्टर्ड में नाम लिखा हो तो रजिस्टर्ड, ना लिखा हो तो बियरर। लिखा है तो उसी को मिलेगा जिसका नाम लिखा है, नहीं लिखा है तो उसको मिलेगा जिसके पास वो डिबेंचर है। एनी प्रॉब्लम? तो डिबेंचर, रजिस्टर्ड एंड बियरर का मतलब समझ में आ गया है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है मॉर्गेज्ड और सेक्योर्ड। इट कैन बी सेड मॉर्गेज्ड एंड और सिक्योर और सिंपल नेक्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। पहले मॉर्गेज को समझ लीजिए, समझ लो, वैसा डिबेंचर जिसके अगेंस्ट कोई ना कोई एसेट सिक्योरिटी के तौर पे दे दिया गया है, उसे बोलेंगे सिक्योर्ड डिबेंचर। हम आपसे लास्ट में पूछेंगे कि तुम इस कैटेगरी में से, हर दो के कैटेगरी में से कौन सा वाला डिबेंचर चाहते हो, हम आगे बात करेंगे अभी। तो ऐसा डिबेंचर ध्यान से दीजिए, देखिए, जिसके अगेंस्ट कंपनी ने कुछ सिक्योरिटी दे रखा हो तो उसे बोलेंगे सिक्योर्ड डिबेंचर। और ऐसा डिबेंचर जिसके अगेंस्ट कंपनी ने कोई सिक्योरिटी नहीं दिया है तो इसे क्या बोलेंगे हम? अनसिक्योर्ड डिबेंचर। पहले तो तुम लोग एक बात बताना, तुम लोग कौन से डिबेंचर में पैसा लगाना चाहोगे? सिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड का क्या मतलब है? मतलब कि मैंने डिबेंचर जारी किया आप लोगों को, आप आम पब्लिक हो, मैंने कहा देखो ना हमें लोन दे दो। मैंने क्या कहा? कंपनी जब आम पब्लिक से टुकड़ों में, लोगों से, आम लोगों से छोटे छोटे अमाउंट में जब पैसे उधार लेती है ना, और कहती है हम तुम्हें एक सर्टेन टाइम पे ब्याज दिया करेंगे और इतने दिन में पैसा लौटा देंगे, तो इसे डिबेंचर कहते हैं। आप पैसा लगाना चाहते हो डिबेंचर में तो आप हमसे ये जानना चाहोगे ना कि आप अगर पैसा न लौटा पाए तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो आपने अगर ये क्वेश्चन कहा तो मैंने कहा सुनो, ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग बेच के तुम्हें हम पैसा लौटा देंगे। तो ये चार्ज रख दिया हमने, चार्ज रख दिया, एक तरह से ये चार्ज है। देखो चार्ज भी दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। जब ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक एसेट्स को चार्ज के रूप में रख दिया जाए, दैट इज फिक्स चार्ज। अगर ऑर्गेनाइजेशन के सभी एसेट्स को, है ना, चार्ज के रूप में रखा जाए, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज। तो मैं आपकी सिंपल भाषा में समझाता हूं। अगर मैंने कहा कि अगर तुम्हें कंपनी पैसा नहीं लौटा पाए तो ये कंपनी का बिल्डिंग बेचकर तुम्हारा पैसा लौटा दिया जाएगा, तो ये क्या हो गया? सिक्योर्ड डिबेंचर हो गया। या किसी भी चीज को बेचकर लौटाया जाएगा, लाइक मशीन बेचकर लौटाया जाएगा, प्लांट मशीनरी वगैरह वगैरह, तो ये क्या हो गया बोलो? सिक्योर्ड डिबेंचर या मॉर्गेज डिबेंचर। लेकिन अगर कंपनी ने ऐसी किसी तरह की सिक्योरिटी आपको नहीं दी है, सीधे सीधे डिबेंचर जारी कर दिया गया है, आप भरोसा करके डिबेंचर ले लियो, इसका मतलब आपने कौन सा डिबेंचर लिया है? सिंपल डिबेंचर, नेक्ड डिबेंचर या अनसिक्योर्ड डिबेंचर। हम लोगों ने अभी 4 कैटेगरी पर है। पहला रजिस्टर्ड डिबेंचर, दूसरा बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड में नाम लिखा हो दैट इज रजिस्टर्ड,
है ना, अगर ना लिखा हो तो बियरर, सिक्योरिटी हो तो सिक्योर्ड, ना हो तो अनसिक्योर्ड। अब तुम्हें थोड़ा सा कैटेगरी में पूछता हूं, तुम्हें मजा आएगा, और बीच बीच में गेम खेलता है। इस दोनों में से कौन सा वाला डिवेंचर चाहोगे तुम? रजिस्टर्ड। अच्छा, इस दोनों में से कौन सा वाला डिवेंचर चाहोगे तुम? हाँ, सिक्योर्ड। मतलब ऊपर में रजिस्टर्ड चाहोगे, नीचे में सिक्योर्ड। इसी को मॉर्गेज्ड डिबेंचर या सिक्योर डिबेंचर कहते हैं, जिसको उसी को अगर सिंपल डिबेंचर को नेक्ड और अनसिक्योर डिबेंचर भी कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो तुम लोग बहुत समझदार हो। तो रजिस्टर्ड बियर में तुम रजिस्टर्ड चाहोगे? हाँ, ओके। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड में कौन सा चाहोगे? देखो ये सब याद रखो। अदर नेम, एग्जाम में कई बार ये ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है, अदर नेम ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज सिंपल और नेक्ड और एंड सो ऑन। दो चार और ऑप्शन दे देगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। लिख दोगे क्या? चलो अगली बात पे देखते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर एंड इरिडीमेबल डिबेंचर। सबसे पहली बात मैं बता दूं, रिडीमेबल डिबेंचर का देखो, भले ही इसको टाइप्स ऑफ डिबेंचर में बच्चों को बताया जाता है, लेकिन इरिडीमेबल डिबेंचर को लिखना भी जरूरी नहीं था। रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब हुआ कि वैसा डिबेंचर जिसको वापस करना पड़ेगा या जिसकी वापसी होती है, दैट इज रिडीमेबल, और वैसा डिबेंचर जिसकी वापसी नहीं होती है वो इरिडीमेबल। तो एक बात बताओ, क्या इरिडीमेबल डिबेंचर पॉसिबल है? नहीं। अरे इरिडीमेबल डिबेंचर जारी किया जा सकता है अब? नहीं, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी डेफिनेशन अगर जानना है तो रिडीमेबल डिबेंचर मतलब जिसका डिबेंचर होता हो, जिसका संभव हो, जिसका हो रहा होने वाला हो, मतलब ऐसा डिबेंचर अगर आपने लिया जिसका रिडेम्पशन होगा तो रिडीमेबल, और अगर ऐसा डिबेंचर आपने ले लिया जिसका रिडेम्पशन नहीं होगा तो इरिडीमेबल। लेकिन साथ में एक बात मैं फिर बता दूं कि ऐसा कोई डिबेंचर अब आप जारी कर ही नहीं सकते, मतलब मैं जारी नहीं कर सकता और आप खरीद ही नहीं सकते जिसका रिडेम्पशन पॉसिबल हो ही ना। तो मैक्सिमम पीरियड विल बी 10 ईयर्स, सॉरी फॉर डिबेंचर मैक्सिमम पीरियड विल बी 10 ईयर्स, और इस पीरियड के अंदर डिबेंचर को आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? वैसे अगर ये इरिडीमेबल पॉसिबल होता तो आप इस दोनों में से कौन सा वाला लेना चाहते हैं? रिडीमेबल। एनी प्रॉब्लम? चलो वेरी गुड। तो अभी देखो कितना आसान लग रहा होगा। आप 6 का 6 अभी तक की बातें याद होगी, आपको रटने की जरूरत है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इरिडीमेबल। डन? सबका डिफिनेशन क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। देखो डिबेंचर को सिक्योरिटी, दूसरे सिक्योरिटी में क्या शेयर में ही कन्वर्ट कर सकता है? तो जिस डिबेंचर को शेयर या अदर सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया जा सकता हो तो उसे क्या बोलेंगे? कन्वर्टिबल। और जिसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता हो, नॉन कन्वर्टिबल। क्या? कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मतलब अगर मैंने आपको ऐसा डिबेंचर जारी किया जिसमें हमने ऑप्शन दिया कि एक अवधि के बाद आप चाहे तो इस डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब आपने कौन सा डिबेंचर लिया है? कन्वर्टेबल। और अगर मैं ये कोई ऑप्शन ना दूं तो दिस इज कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब बताओ इस दोनों में से तुम कौन सा डिबेंचर लेना चाहोगे? 7-8 में से बोलो। ऑब्वियसली आप कन्वर्टेबल डिबेंचर को प्रायोरिटी दोगे। एम आई राइट? चलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 8 मैं अगर इसको बैक कर दूं, सभी स्टूडेंट आराम से इसका मतलब कि टाइप बता देंगे, मुझे पूरा यकीन है। बता दोगे? अभी तक मैं अभी आ रहा हूं, एक टाइप और है, पहले बताओ। पहला, दूसरा बियरर, पहला रजिस्टर्ड डिबेंचर, दूसरा बियरर डिबेंचर। शॉर्ट में मैं इसका डिफिनेशन बताता चलूं, एक बार और रिवीजन हो जाए। रजिस्टर्ड डिबेंचर, चलिए देखिए, फाइनली डिबेंचर के डिफरेंट टाइप्स को अगर हम चेक करते हैं, डिबेंचर के डिफरेंट टाइप्स को अगर हम चेक करें एकदम बहुत शॉर्ट पीरियड में, मैं इसको हटाता हूं यहां से, 1 मिनट देखिएगा। अगर हम बहुत कम समय में डिबेंचर के टाइप्स को देखना चाहें तो फटाफट बताइएगा। पहला रजिस्टर्ड डिबेंचर, मतलब जब कंपनी के रजिस्टर्ड में डिबेंचर होल्डर्स का नाम लिखा हो तो रजिस्टर्ड डिबेंचर, और अगर नाम ना लिखा हो तो कौन सा डिबेंचर? बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर है तो कंपनी के उसी व्यक्ति को इंटरेस्ट या पैसे वापस करेगी जिसका नाम उसमें लिखा होगा। बियरर, जिसके पास डिबेंचर होगा वो आकर दे जाएगा। रजिस्टर्ड डिबेंचर, बियरर डिबेंचर, समझ में आ गया? मॉर्गेज डिबेंचर किसको कहेंगे बताइए फटाफट? या सिक्योर डिबेंचर, जब कंपनी कोई सिक्योरिटी देती है डिबेंचर के अगेंस्ट, दैट इज सिक्योर डिबेंचर। सिक्योरिटी नहीं है तो अनसिक्योर डिबेंचर। उसके बाद
रिडीमेबल डिबेंचर मतलब जिसकी वापसी होगी, रिडीमेबल जिसकी वापसी ना हो तो इरिडीमेबल, बट इरिडीमेबल डिबेंचर कैन नॉट बी इशूड आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। आगे आइए, कन्वर्टिबल डिबेंचर ऐसे डिबेंचर को कहेंगे जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हो सिक्योरिटीज में, दूसरे सिक्योरिटीज या शेयर में, अगर ना कर सकते हो तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। सभी को याद है? आइए नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट, फ्रॉम कूपन डेट इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, डिबेंचर इशूड विथ कूपन डेट एंड डिबेंचर इशूड विदाउट कूपन डेट। कूपन डेट एंड विदाउट कूपन डेट क्या होता है समझो। अगर हम आपको डिबेंचर जारी कर रहे हैं, आप आगे पढ़ोगे जीरो कूपन बॉन्ड, उसको भी मैं साथ में समझा देता हूं अभी। देखो, अगर हम डिबेंचर जारी कर रहे हैं, अगर हम आपको डिबेंचर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो मैं इतना परसेंट आपको ब्याज दूंगा, 12%, 10%, जो भी हो, अगर मैंने कह दिया कि इतना परसेंट मैं आपको ब्याज दूंगा, वैसा वाला इंटरेस्ट अगर हमने डिबेंचर आपको जारी किया है तो इसको बोलेंगे डिबेंचर इशूड विथ कूपन रेट, कूपन रेट। लेकिन अगर मैंने आपको ऐसा वाला डिबेंचर जारी किया है जहां पर मैंने आपको बताया ही नहीं है कि ये आपका डिबेंचर का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो इसको बोलेंगे विदाउट कूपन रेट। फिर आपको किस तरह, तो पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा, ये तो इक्विटी शेयर टाइप हो गया। नहीं, यहां पर थोड़ा सा मामला अलग है। हम क्या करते हैं, ऐसे डिबेंचर को ऑलरेडी डिस्काउंट पे जारी करते हैं, हम अलग से इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं, हम डिस्काउंट। सपोज करो हमने कहा देखो 110 का डिबेंचर है, तुम्हें हम कितना में दे रहे हैं, 100 में दे रहे हैं, जब वापसी का टाइम आएगा तो तुम्हें कितना लौटा देंगे, 110 लौटाएंगे। तो ये जो 10 रुपया एक्स्ट्रा है यही तुम्हारी कमाई है। तो बात को घुमा के किया जा रहा है कि हम यहाँ पे रेट नहीं बता रहे, बस हम तुम्हें ज्यादा देने की बात एक साथ कर रहे हैं। Am I right? बात समझ में आ रही है? तो हम डिस्काउंट पे, मतलब कि आपको 110 वाला डिबेंचर हम कितने में दे रहे हैं और लौटाएंगे तो कितना लौटाएंगे, तो घुमा फिरा के तुम्हें 10% मिल ही गया ना। तो बात घुमा फिरा कर की जा रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब हम जीरो कूपन बॉन्ड को डिस्कशन करेंगे तो ये चीजें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो विथ कूपन रेट विदाउट कूपन रेट समझ में आ गया। अगर विथ कूपन रेट है तो नॉर्मल सी बात है। विदाउट कूपन रेट का मतलब क्या है कि हम आपको रेट नहीं बता रहे हैं, बट हम अपने डिबेंचर को आपको डिस्काउंट पे दे रहे हैं। मान लो हम अभी कह रहे हैं 140 रुपए हमारे डिबेंचर का वैल्यू है, हम आपको 130 में दे रहे हैं या 120 में दे रहे हैं, तो 20 रुपए क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया ना। तो घुमा फिरा कर कमाई हो ही गई ना भाई आपको। अरे यस या नो, तो बात वही है, मिला जुला कर रिटर्न तो मिल ही रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं विथ कूपन रेट एंड विदाउट कूपन रेट। हमें यकीन है कि आपको क्या क्या समझ में आ गया आज की क्लास में। आपको समझ में आ गया होगा कि डिबेंचर किसे कहते हैं, डिबेंचर्स के फीचर्स क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और साथ में इसके टाइप्स क्या है। और ये वाला लेक्चर स्टूडेंट्स को सिर्फ 12th क्लास नहीं बल्कि पार्ट 2 में भी इसकी जरूरत पड़ती है। बीकॉम पार्ट 2 में 12th क्लास के में ही बीएसटी में भी ये पूछा जा सकता है आपसे, और एंटरप्रेन्योरशिप में भी इसे पूछा जा सकता है। तो ये यूनिवर्सल चीज़ है ये सब, इसको आप 100% कंफर्म रखें। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक नए उत्साह के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और क्लास रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम डिस्क्रिप्शन में, जिसको हम इसका आपको लिंक देंगे, जहां पर हम डिबेंचर इशू करने के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का डिस्कशन करवाएंगे कि हम जब डिबेंचर जारी करते हैं तो अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या करते हैं। डन, आज के लिए काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक।